जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं का समाधान का काम हमारे शुभानंद मुकेश भाई करेंगे और भारी बहुमत से अगर जीत के जाते हैं तो मंत्रालय बनेंगे तो कहलगांव की धरती तो चमकेगा ही, विकास की गंगा यमुना सरस्वती बहेगा ही, लेकिन बिहार को भी विकास करने का काम आपका कहलगांव का बेटा शुभानंद मुकेश करेगा। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मिनहाज आलम। जैसा कि सबको मालूम है कि 11 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी, विधानसभा का चुनाव बिहार में चल रहा है और यहाँ पर जो है जनता क्या फैसला करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा चैनल कहता है कि पहले मतदान करें और फिर करें जलपान। ये आपका मताधिकार है, आप अपने बूथ पर जाकर के अपना मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और चुनावी चर्चा है, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं, चुनावी क्या माहौल है देखते हुए कुछ लोगों से जो हमने बात भी किया, आप हमारी वीडियो पे देखिएगा। लेकिन जो समय है सभी अपने अपने जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, उनके जो प्रत्याशी हैं अपना अपना जो है वोटरों को समर्थन में जुटाने में लगे हुए हैं। ये तो अब किसके यहाँ विधायक बनेंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये जनता बोलती है और विपक्षियों कह रहे हैं कि विपक्षी ने ये वादा किए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जन स्वराज पार्टी भी है, बीजेपी भी है, उधर आरजेडी कांग्रेस भी अपना अपना राह लाप रही है। लेकिन आने वाला ये समय बताएगा और सरकार भी अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि यहाँ से विधायक कौन होगा। अब हमारे चैनल से बने रहिए। मिनहाज आलम, भागलपुर न्यूज नेटवर्क। कि मैं खासकर जो है मुस्लिमों में एक नाराजगी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है और वक्फ बिल का जो उन्होंने समर्थन किया था। देखिए, वक्फ अल्लाह की संपत्ति है, वो हमेशा रहेगी। हम जिस तरह से खड़े हैं वो रहेंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि आप इस हमाम में सब नंगे वाली बात है। कहीं आप कांग्रेस को आप देखिए, कौन बाबरी मस्जिद के मुद्दा को सुलझाने में किसका हाथ रहा था? ताला खुलवाओ, ताला बंद करवाओ। केंद्र में किसकी सरकार थी उस समय जब शहीद किया गया? तो आप कल सुनिए, हमारे जो है तो बैरिस्टर साहब ने कल जो है तो एक बयान दिया जिसमें साफ साफ कह रहा था कि राबड़ी देवी ने भागलपुर दंगे का आरोपी को बुला करके माला पहनाया है। तो आप देख लीजिए किस पार्टी को आप परफेक्ट मानते हैं। हाँ, ये आप कहिए कि अगर पूरे भारत में मुसलमानों का काम सबसे ज़्यादा किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो वो नीतीश कुमार है। दलितों का काम, दबे कुचलों का काम, गरीबों का काम, महिलाओं का काम सबसे ज़्यादा किसने किया है तो वो नीतीश कुमार है। आप देखिए, महिलाओं के खाते पर 10-10 हज़ार रुपया आया ना भाई। अगर ये कंटिन्यूड हो जाता है, लगातार आता है, 2 लाख देने की बात हुई है, अगर वो देते हैं तो कितना फ़ायदा हमारे गरीब महिलाओं को होगा या अमीर को होगा या मध्य वर्ग को होगा, सबको तो फ़ायदा होगा ना। इससे सबको दिया जा रहा है। तो चुनाव के वक्त ही क्यों ये दिया जा रहा है? 4 साल से सरकार को होश नहीं आया, 3 सालों में सरकार। देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि सरकार की योजनाएं सरकार फैसला लेती हैं, वो किस वक्त देंगी ये सरकार का निर्णय होता है। चुनाव के बाद भी तो देने का ऐलान है, ये तो आखिरी नहीं है, चुनाव के बाद भी मिलेगा। कई लोगों ने बोला चुनावी लॉलीपॉप है ये सब जो है तो आपको वही विरोध करने वाले लोगों के पास क्या मुद्दा बचा है? मुसलमानों के पास क्या मतलब जाता है वोट मांग? वक्फ बिल यही कह के जाता है। ये कहता है कि कांग्रेस ने क्या किया है बाबरी मस्जिद के साथ। ये कहता है कि जो है तो राबड़ी देवी ने माला पहनाने का काम किया है भागलपुर दंगा के आरोपी को, कह के वोट मांगने जाता है? नहीं जाता है। आप ये देखिए कि कितना शिक्षण की बहाली किया है, मुसलमानों को कितनी नौकरी मिली है, रोजगार मिलने का काम किया है। आप देख लीजिए, हम तो सीधा कहते हैं कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों का काम किसी ने किया है, दबे कुचलों का, गरीबों का, मजलूमों का किसी ने काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आइए। और वक्फ की जहां तक बात है तो आप बिहार सरकार बनाकर वक्फ के कानून को नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए केंद्र में सरकार आपको बनाना होगा। और यहाँ जो है तो कोई दावा करता है कि वक्फ का कानून यहाँ से हट जाएगा तो ये समझिए कि उन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोग सर्च करे जाके, आज तक तो चैट जीपीटी का ज़माना है, वो देखे जा करके कि कहाँ की सरकार बनाने से कहाँ मतलब कि फ़ायदा होगा, वक्फ को कहाँ होगा और कहाँ जो है तो नहीं होगा। वही तेजस्वी नीतीश के कुमार के साथ बैठ जाते हैं सरकार में तो फिर तेजस्वी जो है तो बढ़िया हो जाते हैं। उस समय नीतीश के साथ जो है तो मजा लेते हैं तो
कोई बात नहीं है। 1990 में लालू यादव भी जो है तो बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। अब ये जान रहे हैं लालू यादव को भी मतलब जो है तो भारी सपोर्ट किया था बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बने थे। आप जो है तो किसी को ये सब मुसलमानों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, आज तक डराया जाता है और डरा के हमारा वोट लिया जाता है। आप पर भी आरोप लग रहे हैं। MIM देखिए, MIM का जो नेता है बैरिस्टर ओवैसी साहब, उन्होंने तो क़यादत की बात करते हैं, उनको उनके आइडियोलॉजी बहुत को पसंद है। अब आप देखिए ओवैसी साहब को अलगाववादी बोल दिया तेजस्वी यादव ने। मैं कहता हूं कि कभी नीतीश कुमार, हत्ता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ओवैसी साहब का इज्जत करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो तेजस्वी ने किया। आप ये देखिए कि हम जो हमारी रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनको आप जो है तो अलगाववादी कहिएगा, ये गलत है, चाहे जो जिस पार्टी में रहे। मैं इसकी निंदा करता हूं तेजस्वी यादव की। आप जो है तो कभी अब्दुल गफूर जान रहे थे, यहाँ का मुख्यमंत्री था, रहे हैं ना अब्दुल गफूर, और आज वही अब्दुल जो है तो आपसे 6 सीट मांगना जाता है किसी पार्टी से तो आप नहीं देते हैं, और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों की रहनुमाई करने आए हैं। यह गलत बात है। आप रहनुमाई नहीं करने आए हैं, मुसलमानों को लूटने के लिए आए हैं और लूटते रहे सब दिन मुसलमानों को। अब मुसलमान समझ चुका है, हम आपका अनुभव नहीं बनने जा रहे हैं। मुसलमान समझ चुका है और अपना वोट जो है तो कहाँ देना मुसलमान को सब पता है। इसलिए ये सब बात नहीं चलेगा, समझे ना। ये सब जो है तो आप उठा करके रखे कि हम जो है तो मतलब बचाने आए हैं, लूटने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये सब जो है तो ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरती है, किसी से नहीं डरती है, समझे ना। और कोई हमारा जो है तो रहनुमाई करने के लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है, हम तेजस्वी के मोहताज नहीं बैठे हुए हैं। आप पर जो आरोप